वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु के पुत्र का वध क्यों किया था। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव, भगवान विष्णु और माँ दुर्गा ये सभी ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और ये माया रचते हैं और उन्हीं की माया का निर्वाह भी वो अच्छी तरीके से करते हैं। हम और हमारा संसार भी उनके द्वारा बनाई गई माया का ही एक भाग है। भगवान शिव ने विश्व में शांति बनाए रखने के लिए अपने पुत्र जलंधर तक का भी वध कर दिया था, जो दानवीय गुण वाले थे, और उसी तरह से उन्होंने भगवान विष्णु के पुत्रों का भी वध कर दिया था। हमारे पुराण में इसकी कथा मिलती है। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय अमृत कलश निकला और अमृत का पान करके अमर होने के लिए देवता और दानवों में भीषण युद्ध हुआ। लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत कलश का पान करने से दानवों को रोक लिया और इसके बाद दानव अति आहित हुए और उन्होंने देवताओं से फिर से लड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना गदा और चक्रधारी रूप धारण किया और वो दानवों का संहार करने लगे और उनका संहार करते करते भगवान विष्णु पाताल लोक तक पहुंच गए। पाताल लोक में पहुंचकर जब भगवान विष्णु दानवों का संहार कर रहे थे उस समय उन्होंने दानवों की कैद में कुछ अप्सराओं को देखा और वे सारी अप्सराएं भगवान शिव की भक्त थी और उनकी आराधना करती थी। जब भगवान विष्णु ने इन अप्सराओं को देखा तो उन्होंने उन सारी अप्सराओं को दानवों की कैद से मुक्त करवाया। लेकिन सारी अप्सराएं भगवान विष्णु के रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई और वे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी और कामना करने लगी कि भगवान विष्णु उनको पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान शिव उनकी आराधक जो थी अप्सराएं उनकी बात समझ गए और उन्होंने माया रचते हुए भगवान विष्णु को उन अप्सराओं का पति बना दिया और भगवान विष्णु को उन्होंने आज्ञा दी, शिव जी ने, कि आप कुछ समय के लिए पाताल लोक में रहे और इन अप्सराओं के साथ अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आज्ञा का स्वीकार किया और वे पाताल लोक में निवास करने लगे और अप्सराओं के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। और कुछ समय के बाद अप्सराओं को भगवान विष्णु से कुछ पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सारे पुत्र दंडी पुत्रों के नाम से जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया वैसे वैसे दानवीय अवगुण के कारण और पाताल लोक में निवास करने के कारण उन सारे पुत्रों में दानवीय गुण आते गए और वे सारे असुर में परिवर्तित होते गए। उसके बाद उन सारे दंडी पुत्रों ने सृष्टि में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया और आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उनको ऐसा लगता था कि विष्णु के पुत्र होने के कारण कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया उनका आतंक बढ़ता गया और वो शिव भक्त और अन्य विष्णु भक्तों को भी अपने कृत्य के कारण वो उनको परेशान करने लगे। लेकिन एक समय आया जब शिव जी के धीरज, उनके धैर्य का बांध टूट गया और भगवान शिव ने सारे उन पुत्रों के संहार करने के लिए, उन सारे पुत्रों का संहार करने के लिए उनको बैल यानी कि वृषभ का रूप धारण करना पड़ा और उन्होंने बाद में पाताल लोक में जाकर वृषभ का रूप धारण करके भगवान विष्णु के सारे दंडी पुत्र का संहार कर दिया। तो इसी तरह से भगवान शिव ने भगवान विष्णु के ये दंडी पुत्रों का संहार किया था, जिसकी कथा हमारे पुराणों में मिलती है। तो धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।